नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुत ही चर्चित कहानी है पूस की रात, वो संक्षेप में सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इसको विस्तार से सुनना चाहें तो आप इसे मेरे पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं। ये जो कहानी है यूं तो बहुत साल पहले लिखी गई है, पर यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आज ही की कहानी है। हमारे जो किसान हैं वो आज भी उन्हीं विडंबनाओं, उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है हल्कू, जो कि एक गरीब किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी और उसका एक पालतू कुत्ता है जबरा। बहुत ही प्यारे नाम है। और इस कहानी के अंत में एक व्यंग है, अगर आप उसे पकड़ पाए तो मुझे सूचित जरूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है कि हमारा जो मुख्य पात्र है हल्कू, उसने सहना नाम के एक आदमी से कुछ उधार लिया था। अब सहना वो उधार वापस मांगने आ गया है। ये बात जब हल्कू जो है वो अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है तो मुन्नी बहुत नाराज हो जाती है। मुन्नी कहती है कि भाई एक एक पैसा जोड़कर ये 3 रुपया जमा किया था ताकि कंबल खरीद सके, ताकि ठंड की रात में खेतों की रखवाली कर सके। अब इसको 3 रुपए दे देंगे तो कंबल कहां से खरीदेंगे। तो हल्कू कहता है, देख भाई, ठंड से तो हम लड़ लेंगे, पर अगर इस आदमी के पैसे वापस नहीं लौटाए तो जो ये ताने मारेगा, जो ये गालियां देगा, जो ये तकलीफें देगा हमको, उससे हम नहीं झेल पाएंगे। तो बेहतर है कि इसके 3 रुपए इसको वापस कर दे, कंबल फिर कभी देखेंगे। मुन्नी बड़ी दुखी हो जाती है, कहती है किस काम की खेती, कितनी बार कहा है कि इस खेती को छोड़ दो, जितनी मतलब मर मर के काम करो, फिर जितनी भी उपज हो वो सूद में दे दो। इससे अच्छा तो मजदूरी कर लो, कम से कम शाम को एक वक्त का खाना जो है वो तो शांति से नसीब होगा। खैर, हल्कू जो है वो पैसे सहना के हाथ में रख देता है और मुंशी प्रेमचंद्र लिखते हैं कि जब हल्कू वो पैसे सहना के हाथ में रखता है तो ऐसा लगता है मानो अपना हृदय निकाल के रख दिया। खैर, हल्कू कंबल तो नहीं खरीद पाता, पर उस ठंड की रात में खेतों की रखवाली करने निकल पड़ता है और जबरा भी उसके साथ में हो लेता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, पूस की रात यानी ठंड की एक रात। तो ये जो कहानी है वो रात वो कैसे बिताता है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जिस मर्मस्पर्शी तरीके से उस रात का वर्णन किया है, ऐसा लगता है मानो वो सामने ही घटित हो रही है। बहरहाल, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, एकदम कहते हैं ना जैसे ओस गिर रही है, ठंडी हवाएं ऐसी चल रही हैं जैसे शरीर को चीर डालेंगी। हल्कू और जबरा दोनों के दोनों जो है एकदम ठंड से ठिठुर रहे हैं, सिकुड़ के बैठे हैं कि किसी तरीके से समय बीते। कभी चिलम जला लेता है, कभी जबरा के साथ कोई बातचीत करने लगता है, कभी कोई गीत गुनगुनाने लगता है। मन ही मन सोचता है, हल्कू मन ही मन सोचता है कि कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके पास इस जाड़े के मौसम में कंबल और रजाइयां हैं। खैर, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो वो किसी तरीके से उठता है और जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको जमा करके आग लगा लेता है और वहीं पे बैठ के जबरा के साथ फिर से समय बिताने की कोशिश करता है। कुछ खेल खेलता है, कुछ बातचीत करता है। जब उसको गर्माहट का अनुभव होता है और थोड़ी राहत महसूस होती है तो उसको उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं पे सो जाता है। जब रात थोड़ी आगे बढ़ती है और हल्कू काफी गहरी नींद में है, तभी उसके खेतों पर कुछ जानवर जो है नीलगाय वगैरह वो आकर के उसके खेतों में उसकी फसलों को खाने लग जाते हैं, उसके फसलों का नुकसान करने लग जाते हैं। जबरा ये देख करके जोर जोर से भौंकने लगता है ताकि अपने मालिक को उठा सके। हल्कू जो है वो ठंड से इतना परेशान है, उसके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है कि वो उठ करके जाए और जा करके देखे कि खेतों में कौन घुस आया है। वो अपने मन को बहलाने की कोशिश करता है कि जबरा के होते कोई थोड़े मेरे खेतों में घुस सकता है, और फिर वो सोने की कोशिश करता है। जबरा जब भूखता जाता है तब उसको लगता है वाकई कोई खेतों में घुस आया है। वो किसी तरीके से हिम्मत करके उठता है, लेकिन 2 कदम भी चल नहीं पाता है क्योंकि ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही होती कि लगता है उसकी जान निकल जाएगी। वो मन ही मन सोचता है कि छोड़ो खेतों को। सोचिए, इतनी मेहनत से उसने खेती करके फसलें उगाई हैं, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर के उसको वो बचा सके। और वो 2 कदम भी चल नहीं पाता है और वो उसको नजरअंदाज करके बोलता है छोड़ो, और जाके सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो मुन्नी जो होती है वो दौड़ी दौड़ी आती है और
खूब जोर जोर से चिल्ला रही होती है, रो रही होती है, कहती सारे खेतों का नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, तुम यहाँ पे सोते रह गए, उधर देखो जबरा भी बेहोश पड़ा है, इतना भौंकता रहा वो रात भर, और तुम ऐसे कौन सोता है घोड़े बेच के। तो वो किसी तरीके से अपनी झेंप मिटाने के लिए बोल देता है कि मेरा जो है बहुत पेट में दर्द कर रहा था, इसलिए मैं एकदम बीमार था, इसलिए मैं सो गया था। मुन्नी की आंखों में आंसू है। मुन्नी खेतों को देखती है और बोलती है सब कुछ नुकसान हो गया। अच्छा, इसमें जो मैं व्यंग की बात कर रही थी वो इन्हीं पंक्तियों में है जो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाती हूँ, और मैं इसको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहती हूँ ताकि वो मुंशी प्रेमचंद्र के ही अंदाज में आप तक पहुंचे। तो ये पंक्तियां मैं आपके लिए, जो आखिरी चंद पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या फायदा हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेती की डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था, हल्कू खुश था। सोचिए, मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके ही मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, प्रसन्न मुख से खुश होकर कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा।